guys, once again welcome to the Education Tube. Another important video related to the reconstitution of partnership firm. जैसे पिछले वीडियो में मैंने ठीक है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा बताया था आपको, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आएगा, ओके। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ढेर सारे चेंजेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में चेंजेस करना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट विल बी द चेंजेस? सी द फर्स्ट वन दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल की सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस मतलब क्या कि फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ देयर आर टू पार्टनर्स, ओके, एंड उनका पहले का रेशियो क्या था 1:1, नाउ their new ratio is 2:1, okay. So because of these changes, ये changes होने की वजह से, ठीक है, कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और कोई एक पार्टनर को गेन होगा, ठीक है, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, ओके। सो टू फाइंड आउट द पार्टनर हु इज सैक्रिफाइसिंग, सो वी मस्ट कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, और उसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस दैट इज SR इज इक्वल टू OR मतलब ओल्ड रेशियो, ओके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग, जैसे सैक्रिफाइस रेशियो ने कैलकुलेट किया वैसे ही नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा गेनिंग रेशियो का, ओके। गेनिंग रेशियो दैट मींस अगर किसी को सैक्रिफाइस, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी को गेन होगा। जैसे यहाँ पर हमारा, ठीक है, एग्जांपल में देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स थे, ठीक है। अगर लेट अस टेक, अगर A को सैक्रिफाइस कर रहा है तो ऑब्वियसली B को गेन होगा, अगर B सैक्रिफाइस कर रहा है तो ऑब्वियसली A को गेन होगा, ठीक है। सो गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, NR मतलब न्यू रेशियो, OR मतलब ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, ओके। So we'll find out the gaining ratio with the help of this formula. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. The third important topic, that is accounting treatment of goodwill. Okay, accounting treatment of goodwill. So इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि गुडविल होता क्या है, ठीक है, और गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा, और मेथड ऑफ गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, एंड देन आफ्टर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। एंड द फोर्थ वन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ओके। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस क्या और रिजर्व्स मतलब क्या, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, नॉट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, टिल नाउ, और जो रिजर्व्स ऑलरेडी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स में जो पड़े हुए, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ओके, वो रिजर्व्स वापस क्या होगा, उसका फिर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ओके, क्योंकि पूरा एग्रीमेंट ही चेंज हो रहा है। एग्रीमेंट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, ओके। एंड नेक्स्ट वन दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सो बिजनेस के पास या पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी एसेट्स है उस टाइम तक, या जो भी लायबिलिटीज है वो वापस रीवैल्यूड होगी। एसेट है तो वो रीवैल्यूड होगा। रीवैल्यूड इन द सेंस क्या कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस के पास प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ₹50,000 का बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट राइट नाउ इस टाइम पर उसका एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस इज ओनली 20,000, ठीक है। सो व्हेनेवर द न्यू बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो नया मार्केट प्राइस उस प्लांट एंड मशीनरी की क्या है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज व्हाट नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू रीवैल्यूड हो गई, ओके। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज मतलब क्या, लायबिलिटी जो भी है उसको वापस रीअसेस करेंगे कि कितना अब पेमेंट करना है, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक that is adjustment of capitals. Adjustment of capitals means what? कि जो भी ऑलरेडी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, जैसे इस एग्जांपल में
ए और बी का, अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि ए ने कंट्रीब्यूट किया था 75,000 इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग में, ओके, एंड बी हैज कंट्रीब्यूटेड 80,000, ओके, ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चांस है, बहुत हद तक चांस है कि वो पार्टनर वापस डिसाइड करे कि हम अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो इन दिस चैप्टर we are going to see one by one how to calculate the sacrifice ratio, how to calculate gaining ratio, how to do the accounting treatment of goodwill, how to do the accounting treatment of accumulated profit and reserve, how to do the revaluation of asset and reassessment of liabilities, and at last how to do the adjustment of capital if there is change in the capital of the partners. Okay, so we'll see the numerical question, the calculation of sacrifice रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते। ओके, नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, क्वेश्चन को प्रॉपर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन खुद करो, ट्राई करो, आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है, उसके बाद तो मैं सॉल्व करूंगा ये, ठीक है। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन का एक, ठीक है, एक और भी देख लेते हैं कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, जो ऑलरेडी हमारा पहले से एग्जांपल में चल रहा था। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली मींस 1:1, अगर इक्वल शेयर कर रहे हैं तो दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 1:1। ओके, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार 1:1 में मजा नहीं आ रहा है, नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कैंसिल होगा, उस एग्रीमेंट कैंसिल करके उन्हें न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि अब हमारा नया रेशियो 3:2 है, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है। खैर, जो हमने अभी इसके पहले जो मैंने, ठीक है, 5 पॉइंट्स डिस्कस किया, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करना पड़ता है, मतलब वो चेंजेस भी उसके साथ में करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दी सैक्रिफाइस रेशियो। हमारे पास दो रेशियो है, एक 1:1 है और दूसरा 3:2 है। ओके, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, पुराना माइनस नया, ठीक है। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर मेरे पास कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ओके, ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1, मतलब कि 1/2 इसका भी और 1/2 इसका भी, बीच में माइनस का साइन, ठीक। न्यू पीएसआर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5, मतलब 3/5 अभी इसका है और इसका 2/5 है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ये मैथ्स में ऐसे कैलकुलेशन करते होंगे। ओके, टेक द एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो अराउंड 10 आएगा, ठीक है, 2 और 5 का, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, बीच में माइनस का साइन, माइनस, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। ओके, इसका भी सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर वही है तो वही एलसीएम फिर से आएगा, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, फाइनली 5 - 6 करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन रेशियो कभी माइनस में हो नहीं सकता। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/10, और ब्रैकेट में अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि जो ए है वो गेन कर रहा है, उसको फायदा पहुंच रहा है इस चेंजेस में, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर दो पार्टनर है तो जितना इसे फायदा पहुंचेगा उतना ही उसे नुकसान होगा, ठीक है। 5 - 4 करेंगे तो 1/10, ये उतना ही सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। सो अगर दो पार्टनर है तो ऑब्वियसली इसे मैंने बताया था कि अगर एक गेन करेगा तो अब दूसरा पार्टनर डेफिनेटली सैक्रिफाइस करेगा, और जितने प्रोपोर्शन में ये गेन करेगा उतने ही प्रोपोर्शन में उसको नुकसान होगा, ठीक है। वैसे भी अगर किसी का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का रूल है, somebody's loss becomes somebody's, ठीक है, बेनिफिट। ओके, तो अगर दो पार्टनर है तो जितना इसको गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा। दो पार्टनर के केस में, अगर 3 पार्टनर है तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, मैं 2 पार्टनर की बात कर रहा हूँ। ओके,
आई होप कि ये बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो गया होगा और इतना ही जो है ठीक है आंसर आएगा। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया 1/10, ए ने गेन किया और बी ने 1/10 क्या किया सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसका हम लोग ये कैलकुलेशन देखे सैक्रिफाइस रेशियो का, हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर सैक्रिफाइस रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, ठीक है कमेंट्स में आप करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर है क्वेश्चन को भी आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन का मैं ठीक है जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करूंगा। ओके।